हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में आपने जो कंप्यूटर कोड हैं उनके टाइप्स में पहला जो टाइप था बीसीडी कोड, उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है वो रहेगा जो सेकंड जो कोड का टाइप था अपना आस्की कोड, उसके बारे में अपन डिटेल में करने वाले हैं। तो आस्की कोड पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको उसकी फुल फॉर्म बताई थी, एक बार फिर से आप देख लो। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी जो दो या दो से अधिक जो अपने डिवाइस हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन को मेरे को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो वहाँ पे मैं इस कोड का यूज कर सकता हूँ, यानी एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से। आप ये भी मान सकते हो कि जैसे जो भी मैसेज आप किसी को भेज रहे थे उसको मेरे को किसी अन्य कोड में कोड वर्ड में मेरे को अगर उसको भेजना है सिक्योरिटी के पर्पज़ से, तो मैं इस कोड से कर सकता हूँ। तो आस्की कोड है उसको बनाने वाले कौन हैं, आंसी जो कंपनी है उसने इसको 1963 में क्या किया, बनाया। तो बनाने वाले व्यक्ति का अगर आपसे नाम पूछे तो वो हैं रॉबर्ट डब्ल्यू बेमर, और उनकी टीम है जो आंसी के लिए काम करते थे। तो इन्होंने 1963 में जो आंसी कोड है उसको क्या किया, बनाया। ये जो कोड है वो कितना बिट का कोड है, 7 बिट का। अगर मैं बात करूं बीसीडी कोड की तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बीसीडी कोड है वो कैसा कोड है, 4 बिट। उसमें अपन जब बिट में लिखते थे डेटा को तो 4 बिट के रूप में लिखते थे, तो वो तो क्या था, 4 बिट का था। और आंसी जो कोड है वो कितने बिट का रहेगा, 7 बिट का रहेगा। यानी कि जो भी इसमें अपने पास डेटा होगा अगर उसको मैं बिट में चेंज करूंगा तो कितने बिट बनने चाहिए आपके पास, 7 बिट बनने चाहिए। अगर कैरेक्टर के रूप में पूछे कि कितने कैरेक्टर का होता है, जो आंसी कोड है वो कितने कैरेक्टर का होता है, तो कितने कैरेक्टर का रहता है, 128। ये 128 आता कहाँ से है, तो अपन बनाते हैं जैसे 7 बिट का था तो 2 की पावर 7 लिखो। 2 की पावर 7 जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 128। यानी कितने कैरेक्टर होंगे इसके अंदर, 128। रेंज जो रहती है वो कहाँ से, 0 से स्टार्ट करो और 127 तक। टोटल अंक कितने हो गए, 128 हो गए। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे बात करें अपन तो कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन से नंबर की रेंज में कौन से कैरेक्टर आते हैं और उनका एक्सप्लेन यहाँ पे मैंने दे रखा है। तो यहाँ देखो जैसे रेंज मैंने कितनी बताई है, 0 से 127 तक। तो देखो जो 48 है, 48 से 57 तक के जो नंबर हैं वो किसके लिए रिजर्व किए गए हैं, 0 से 9 तक के जो नंबर हैं उसके लिए। यानी अगर पूछे तुमसे कि जो 0 अंक है उसका जो आंसी कोड होता है वो क्या होता है, तो क्या बताओगे, 0 का क्या होता है, 48। 0 का क्या है, 48। ऐसे ही 1 का पूछ ले, 1 का क्या बनेगा, 48 के बाद में क्या आता है, 49। ऐसे ही 2 का पूछ ले तो कितना आएगा, 50। कितना आएगा, 50। ऐसे चलना है अपन को। तो जो 48 से 57 तक की जो रेंज है वो जो अंक हैं, जो डिजिट हैं 0 से 9 तक उनके लिए है। ऐसे ही 65 से 90, यानी 65 से 90 तक के जो अंक है, जो रेंज है वो किसके लिए है, जो आपके कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं ए से लेके जेड तक, उनके लिए। अगर मैं बात करूँ 97 से 122 तक, तो वो जो नंबर हैं वो किसके लिए हैं, स्मॉल जो अल्फ़ाबेट हैं ए से लेके जेड तक, उनके लिए। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि 48 से स्टार्ट किया, 57 तक गए अपन, वहाँ तक तो अंक हो गए। 65 से फिर 90 तक आए तो क्या आ गया, कैपिटल लेटर आ गए। तो बीच में गैप कैसे आ गया, 57 के बाद में 58 आता है, 59 आता है, सीधे ही अपन 65 पे क्यों चले गए। तो देखो ऐसा नहीं है, नंबरिंग पूरी है इसमें 0 से लेके 127 तक। अब जो बीच में जो नंबर रह गए हैं ना, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक जो सिंबल होते हैं, अपने कीपैड पे आपने देखा होगा बहुत सारे सिंबल अपन यूज करते हैं, तो उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो सिंबल बहुत सारे अपने पास, तो जितने भी नंबर बच गए ना बीच में, जैसे 0 से लेके यहाँ पे कितना बचा, 0 से लेके 47 तक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएंगे आपके कुछ स्पेसिफिक जो कैरेक्टर हैं वो आ जाएंगे। ऐसे ही बीच में यहाँ पे भी कुछ गैप आया है तो उसमें भी वो स्पेसिफिक कैरेक्टर आ जाएंगे। यहाँ से भी कुछ गैप आया है तो उसमें कुछ और कैरेक्टर आ जाएंगे। तो जहाँ जहाँ गैप आ रहा है वहाँ पे अपन क्या यूज कर लेंगे, क्या स्पेशल जो सिंबल हैं उनको यूज कर लेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आस्की कोड है वो किस पे वर्क करता है, एक तो जो आपके कैरेक्टर हैं, एक तो किस पे वर्क करता है, कैरेक्टर पे, एक आपके नंबर्स, किस पे, नंबर्स पे, और नंबर्स के अलावा क्या है, सिंबल्स को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखो पीछे बीसीडी कोड था वो तो सिर्फ नंबर्स को ही क्या कर रहा था, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था। तो देखो थोड़ा सा एडवांस लेवल आया इसके अंदर,
कैरेक्टर को भी अपन किस में चेंज कर सकते हैं, 0 1 के रूप में चेंज कर सकते हैं। नंबर्स इसमें भी चेंज हो रहे हैं। और सिंबल है, अब जो स्पेसिफिक सिंबल जो सिंबल वगैरह अपन यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क वगैरह, कोलन साइन वगैरह वो यूज करते हैं, तो उनको भी अपन बाइनरी के रूप में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि इसमें काम होता कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें चेंज की जाती हैं चीज़ें। तो देखो, जैसे मैंने एक मैसेज लिखा है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ जैसे मैंने लिखा, मान लो हाय, मैंने एक मैसेज लिखा हाय, यानी जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से मैंने हाय मैसेज को क्या किया, टाइप किया। और कंप्यूटर में मान लो जो कोड यूज़ हो रहा है वो रहा है आपका आस्की कोड। अब होगा क्या, देखो आज जो हाई मैंने लिखा है, सबसे पहले मेरे को उसको आस्की कोड में चेंज करना पड़ेगा, उसका कोड निकालना पड़ेगा, फिर मैं किस में चेंज करूँगा, बाइनरी में, तब जाके कंप्यूटर क्या करेगा, उसको रीड कर पाएगा। तो देखो एच, कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच आएगा कहाँ, ए से देखो A B C D E F G H और I, यानी ए का जो अपना नंबर था वो कौन सा है, कैपिटल ए का 65, कितना है 65, इसका क्या आएगा 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, इसका क्या आया 72, और इसका क्या आएगा 73, क्या आएगा 72 और 73, यानी H को अगर मैं लिखूं तो H का नंबर क्या आ रहा है 72 और I का क्या आ रहा है 73। अब 72 को बाइनरी में चेंज कर लो, फिर 73 को बाइनरी में चेंज कर लो और दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो 72 देखो कितना है, लेंथ कितनी है, कितने आएंगे 7 बिट आएंगे, 7 बिट आएंगे तो 1 करो, फिर उसका डबल, डबल, फिर डबल, फिर डबल और फिर डबल, 1 2 3 4 5 6, फिर डबल, 64 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर लिए, 7 से मेरा 7 बिट आ जाएगा यहाँ से। तो देखो 72 किसका निकालना है, पहले 72 का निकालना है। तो 72, अब 72 बनाओ, इनमें से किन के योग से बनेगा, 64 है, 64 में कितना जोड़ूं, 64 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो कितना बनता है 72, यानी इसको 1 ले लूं ये 0 हो जाएगा 0, और इसको 1 ले लूं ये 0 0 0, यानी ये जो बाइनरी नंबर आया किसका आया 71 का, कितना आया 1 0 0 1 0 0 0। ऐसे ही 73 का निकालूंगा, तो यानी एक प्लस और करना है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, यानी 1 0 0 1 0 0 और ये 1, यानी 64 और 8 72, 72 और 1 73, क्या बनेगा 1 0 0 1 0 0 1। दोनों को कंबाइन कर दो, तो हाई का जो फाइनल जो बाइनरी कोड मेरे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये निकल के आ गया, एच का निकल के आया, आई का निकल के आया, दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो फाइनल जो मेरा रिजल्ट बन के आएगा वो ये वाला आएगा। तो ऐसे अपन कुछ यूज करते हैं। अब जैसे कुछ सिंबल वगैरह आते हैं तो उनको भी कोई ना कोई नंबर मिलता है, तो उसको भी अपन बाइनरी में चेंज करके फिर जो भी अपना मैसेज बनता है उसको बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि छोटा सा लेक्चर था, आज की कोड भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।